नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्जिनिटी टेस्ट, जो कि क्या इंडिया में ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों आज का सवाल है वो यही है, और इस सवाल को जानने के लिए कुछ हाई कोर्ट के हम जजमेंट यानी उनके जो द्वारा जो बनाई गई गाइडलाइन है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की कोर्ट्स के जो जजमेंट है, जो उनके द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको जानेंगे कि आखिर ऐसा व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो कौन से अधिकार के तहत कर सकता है, अगर नहीं कर सकता है तो कौन से अधिकार के तहत नहीं कर सकता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों मामला ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, जहाँ पे होता क्या है, आप लोग को आगे बढ़ने से एक चीज़ पहले और बताना चाहूँगा कि इसमें जो पैटिशनर होगा यानी वादी प्रतिवादी होगा, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। प्राइवेट बिल्कुल रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के नाम को लेना या ऐसा करना ठीक नहीं है। पर जान लीजिए एक जजमेंट आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मामला है, जहाँ पे होता क्या, एक पति होता है, वो अपने पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए जो ट्रायल कोर्ट होता है, फैमिली ट्रायल कोर्ट होता है, तो वहाँ पे याचिका डाली जाती है, लेकिन वहाँ से उसको निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। और जब वहाँ से निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है, मतलब जो ट्रायल कोर्ट होता है उस फैसले जो याचिका डाली जाती है उसको खारिज कर देता है। उसके बाद में जो याचिका करता होता है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका डालता है, उसी बात को दोबारा रखा जाता है वर्जिनिटी टेस्ट करने की। तो दोस्तों आखिर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट इस जो याचिका होती है इसको क्यों खारिज कर देते हैं, क्यों मना कर देते हैं आदेश देने के लिए, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो हाई कोर्ट का जो पहले कहना होता है वो कहा जाता है हाई कोर्ट द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या किसी महिला द्वारा किसी व्यक्ति की अगर वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है, ध्यान से सुनिए, तो भारतीय संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आपको एक गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का, लाइफ जीने का एक अधिकार होता है। और जो गरिमापूर्ण लाइफ जीने का जो अधिकार होता है, जिंदगी जीने का जो अधिकार होता है, अगर उस ऐसा कोई करता है तो उस अधिकार का समझ लो वायलेशन करता है, यानी उस अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट और जो हाई कोर्ट होता है दोनों इस याचिका को खारिज कर देते हैं, और ये प्रतिवादी यानी जो पत्नी के फेवर में होता है वो फैसला आता है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ समय पहले की बात है, दोनों कपल की शादी होती है, लेकिन तकरीबन कुछ एक निश्चित समय पत्नी पति के साथ रहती है। उसके बाद में पति से डाइवोर्स की मांग करती है। चूँकि उसमें डाइवोर्स की मांग करती है, और पति का आरोप यह होता है कि जो पत्नी होती है उसका किसी और के साथ में नाजायज़ संबंध है, तो मुझे वर्जिनिटी टेस्ट करवाना होगा, करने की अनुमति चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इनका किसी और के साथ में रिलेशन है, और आज तक मैंने कभी भी इनके साथ में रिलेशन नहीं बनाया है, तो मुझे टेस्ट करवाना है। तो आप, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ट्रायल कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है, हाई कोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर देता है। देखिए हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो आपके कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस केस की सुनवाई माने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ द्वारा किया जा रहा होता है। और इसमें कहा जाता है कि अगर ऐसा अनुमति दिया जाता है तो आर्टिकल 21, जिसके तहत हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का जो अधिकार है, अगर ऐसा आदेश दिया जाता है, ऐसी छूट दी जाती है, तो उस फंडामेंटल राइट का, उस भारतीय संविधान का क्या होगा, वायलेशन होगा, सीधा उल्लंघन होगा। तो इसलिए नहीं दिया जाता है। और साथ में आप लोग को एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, जो इसमें पत्नी होती है, इसमें पति से जो BNSS होता है, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, और अगर ये नया कानून है, और इसी कानून को अगर हम पुराने कानून से कंपेयर करें, यानी कि CRPC की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर करती है, जिसमें पति से यानी हस्बैंड से तकरीबन 20,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भरण पोषण की मांग करती है, गुजारा भत्ता की। देखिए इसमें पुनर्विचार याचिका भी डाला जाता है, वो सारे खारिज हो जाते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हाई कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया जाता है। जैसे एक है झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय 2022 का लाइव लॉ SC 890 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति
जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2 फिंगर टेस्ट या प्रति वर्जिनिटी टेस्ट कराता है तो कदाचार का दोषी होगा। साफ साफ इस जजमेंट में कहा गया है। एक और जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सीनियर सेफी बनाम सीबीआई व अन्य 2023 लाइव लॉ दिल्ली 127, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया था। ये हवाला दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें यह सुनाया गया था कि जांच के तहत आरोपी या हिरासत में चाहे न्यायिक हो या पुलिस या किसी भी महिला बंदी पर किया गया वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब इन दोनों जजमेंट पर माने हाई कोर्ट द्वारा भरोसा किया जाता है और पति की जो याचिका होती है वो खारिज कर दी जाती है। दोस्तों इस पूरे केस को सुनने के बाद में ये चीज़ एक स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला या पुरुष का, खासतौर पर महिला की जो वर्जिनिटी टेस्ट होता है वो नहीं करवा सकता। अगर करवाता है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 जिसके तहत गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार होता है या राइट टू प्राइवेसी होता है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन होगा। तो ऐसा कोर्ट कभी आदेश देता नहीं है। तो आपके यह डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। दोस्तों अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और किसी और के काम आ सकता है तो शेयर जरूर करना। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।